हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। चैप्टर नंबर 31 लीनियर अलजेब्रा हमारा चल रहा है और क्लास नंबर 23 में हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए फिर क्लास नंबर 23 की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी दोस्तों आज की, और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि इन दिस क्लास 23 वी विल डिस्कस द मास्टर क्लास 31 जिसका आप इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, आज हम मास्टर क्लास 31 डिस्कस करेंगे और मास्टर क्लास 31 के पहले 10 क्वेश्चन हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्लास नंबर 23 के अंदर पहले 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्लास नंबर 24 में 11 से 20 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। मिला जुला कॉन्सेप्ट रहेगा क्योंकि पूरे ओवरऑल चैप्टर को अच्छे से एनालिसिस करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करते हैं मास्टर क्लास के अंदर। तो कहता है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है। इसकी रैंक आपको पता लगानी है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। तो आपको पता है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम इसको ए मैट्रिक्स मान लें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3x3 है, तो भैया एक बात तो क्लियर है, इसकी रैंक 3 से ज्यादा तो नहीं होगी। 3 से ज्यादा इसकी रैंक नहीं होगी। 3 हो सकती है, 3 से कम 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट है ना। जीरो रैंक तब होती है जब सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, यानी कि जब जीरो मैट्रिक्स होती है तो ही रैंक जीरो होती है। तो एटलीस्ट 1 तो नॉन जीरो है ही, बहुत सारे हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स, तो हमारे पास रैंक 0 नहीं होगी और 3 से ज्यादा नहीं होगी। मतलब रैंक 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो रैंक 3 की बात करते हैं। क्या रैंक 3 हो सकती है? वो तब होगी अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाता है, यानी कि हमारे पास 3x3 ऑर्डर का एक नॉन जीरो माइनर आ जाएगा। तो रैंक का मतलब क्या होता है किसी मैट्रिक्स का? रैंक मतलब हाईएस्ट नॉन जीरो, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर, दैट्स ऑल। तो इसका फटाफट से डिटरमिनेंट पता करते हैं। तो इसको हमने अगर ए माने तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? अगर इसको हम ए मान के चले तो देखिए एक काम करते हैं, थर्ड रो के अलोंग सोल्व कर लेते हैं। ये वाली रो चली जाएगी, ये वाला कॉलम चला जाएगा, है ना। प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम लोग इन पर काम करेंगे, डिटरमिनेंट को सोल्व कर रहे हैं, थर्ड रो के अलोंग सोल्व कर रहा हूँ डिटरमिनेंट को। तो पहले 0 आएगा, फिर माइनस 0 आएगा, फिर प्लस 1। इसके मल्टीपल में क्या आएगा? देखिए यहां से करेंगे तो 6 और माइनस का 3 दूनी 6 होता है ना। तो इसका मतलब हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया? डिटरमिनेंट ऑफ ए आया भैया 0। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, रैंक इसकी कितनी होगी? 3 से कम होगी। जी हाँ, अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके पास 3x3 ऑर्डर का माइनर नहीं है। तो उसके मतलब इसकी रैंक 3 से कम। तो आप क्या कम? 3 से कम तो मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो 2 रैंक पता करने के लिए 2 ऑर्डर का एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ढूंढ लीजिए, अगर 2 रैंक अगर चाहते हैं तो। और दिख भी रहा है, चाहना क्या, दिख ही रहा है। ये देखिए ये वाला 2x2 ऑर्डर का माइनर आपको मिल रहा है ना। एक माइनर हमें मिल रहा है 6701। इसका ऑर्डर क्या है? 2x2। दिस इज द माइनर, है ना। एक माइनर है 2x2 ऑर्डर का। इसकी रैंक, इसका वैल्यू कितनी आएगी? 6 आई, है ना। 6 माइनस 0 बराबर 6, तो नॉन जीरो है। तो हमारे पास 2x2 ऑर्डर का एक माइनर मिल गया, है ना। कैसा माइनर? एम बोले तो माइनर। कैसा माइनर है? नॉन जीरो माइनर है। तो इसका मतलब सीधा सा फंडा है, रैंक क्या है? 2। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, वैसे मुझे एक्सप्लेन करते हुए काफी समय हो चुका है, सारी चीजें सिखाई हुई हैं आपको, है ना। फिर भी रिकॉल हो जाती है, काफी समय हो गया ना इस क्लास को आए हुए, तो रिकॉल हो गया है आपको। तो इसकी रैंक भैया 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो बिना पेन उठाए हो जाता है, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 साफ साफ क्लियर पड़ रहा है। इस रो के अलोंग सोल्व करेंगे, डिटरमिनेंट कितना आएगा? 0। डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो फिर 2x2 ऑर्डर की माइनर की तरफ जाएंगे, और साफ क्लियर कट पड़ रहा है 2x2 ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर है। तो रैंक जिसकी 2 आएगी, बिना पेन उठाए क्वेश्चन हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ W ये सब स्पेस ऑफ R की पावर 4, W एक सब स्पेस है किसका भैया? R की पावर 4, मतलब 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का। स्पैन्ड बाई किससे स्पैन्ड बाई मतलब जनरेट हो रहा है, किससे जनरेट हो रहा है? इस सेट से जनरेट हो रहा है जिसके अंदर 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये। एक सब स्पेस इन 2 वेक्टर से जनरेट हो रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन W? तो W में कौन होगा? W में ये 4 में से कौन सा होगा, ये पता लगाना है। अगर हमें ये पता चल जाए W सबस्पेस के अंदर एलिमेंट की शक्ल कैसी है, किस टाइप के एलिमेंट है, तो 4 में से कौन सा करेक्ट है तुरंत मालूम चला जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर W अगर जनरेट हो रहा है इन वेक्टर से, तो इसका मतलब है कि W के किसी भी एलिमेंट को इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है।
स्पेंड का मतलब होता है ये दोनों वेक्टर मिलकर W के एलिमेंट्स बना रहे हैं। तो मतलब यह है कि W के किसी भी एलिमेंट को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अब W सब स्पेस R4 का, तो इसका मतलब W के अंदर जो वेक्टर्स है वो 4 टपल के होंगे, सीधा सा मतलब है। तो हम मान लेते हैं लेट x, y, z, w बिलोंग्स टू R4, है ना। मैं कोशिश करता हूँ बिलोंग्स टू W, मैं कोशिश करता हूँ जितना आसान से आसान शॉर्टकट से शॉर्टकट हो जाए, ज्यादा समय ना लगे, शॉर्टकट अप्रोच से करेंगे, है ना। तो W बिलोंग करता है, मान लेते हैं एक एलिमेंट है, सीधी सी बात है। अगर W इनसे जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब इस एलिमेंट को, मतलब x, y, z को लिखा जा सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन में। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में? इन दोनों वेक्टर्स की। तो 1, 0, -1, 0, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई हुई है। तो अब तो सिर्फ आपको हल्का सा हिंट देने की आवश्यकता, चीजें आपको पकड़ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? देखिए पहला कंपोनेंट यहाँ से क्या आएगा? a, और यहाँ से पहला कंपोनेंट क्या आएगा? 0, तो x की वैल्यू तो आएगी भैया a। क्लियर है? y की वैल्यू क्या आएगी? देखिए यहाँ से दूसरा कंपोनेंट तो 0 आएगा, यहाँ दूसरा कंपोनेंट b आएगा, तो y की वैल्यू आएगी भैया b। क्लियर है? अच्छा जी, अब z की वैल्यू पता लगाते हैं। z की वैल्यू देखो, यहाँ से तीसरा एलिमेंट आएगा -a, यहाँ से तीसरा एलिमेंट आएगा 0, z की वैल्यू आएगी -a। अब तो जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए, समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सीख चुके हैं आप। यहाँ से चौथा एलिमेंट क्या आएगा? 0, यहाँ चौथा एलिमेंट आएगा b, तो मतलब w की वैल्यू b आ रही है। तो कहने का मतलब हमारा जो x y z है ना, x y z w, ये जो एलिमेंट हमने W में लिया है, इसकी शक्ल कैसी है? सामने आ चुकी है। x की वैल्यू कैसी है भैया? x की वैल्यू है a, y की वैल्यू है b, और z की वैल्यू है -a, और w की वैल्यू है b। ठीक है? तो मतलब एलिमेंट कोई ये वाला एलिमेंट किस में भैया? W में। तो मतलब W में कोई एलिमेंट है तो उसकी शक्ल ऐसी आ रही है भैया, मतलब ए बी माइनस ए बी। कहने का मतलब अगर a की वैल्यू 2 है, सपोज कीजिए अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1, मान एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, तो a 2 है, तो यहां पर कितना आएगा? -2, क्योंकि a के हिसाब से -a क्या होगा? a के हिसाब से अगर -a है तो 2 के हिसाब से -2 होगा। अच्छा, b तो जो है वही रहेगा, तो मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा। तो मतलब मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसी शक्ल के एलिमेंट होंगे। जनरल वे ये है, आप पर्टिकुलर ढूंढ लीजिए। क्या पहला ऑप्शन इस शक्ल का है? चेक करते हैं भैया। पहला अगर ऑप्शन ए बी तो यहां पर -1 होना चाहिए, क्योंकि ए के हिसाब से -a होता है, तो यहां पर -1 होना चाहिए। नहीं है भाई, -1 तो नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो भैया गलत है। करेक्ट है? चलिए, ए बी -ab, हाँ ये शक्ल मिल रही है, देखो 1 2 -1 2, जो यहां है वो यहां है। ठीक है, 2 2 ए का माइनस, ये ऑप्शन बी यहां पर मैच कर रहा है। ऑप्शन बी होल्ड पे रखते हैं, ऑप्शन सी और डी की बात कर रहे हैं। अरे भैया ए बी बराबर थोड़ी है, ए है बी है, तो 2 2 तो है नहीं, है ना, डिफरेंट है हमारे पास तो, है ना। और यहां वैसे देखी जाए तो एक हिसाब से माइनस है, तो 2 के हिसाब से 3 आ रहा है, यहां पर तो गड़बड़ है। हाँ, ये 0 आ रहा, 0 तो है ही नहीं है हमारा, और ये तीनों 1 1 तो है ही नहीं हमारे, ए और बी बराबर तो है नहीं, तो गलत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितनी आसानी से क्वेश्चंस बन गए अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। देखा, एक बार एलिमेंट की शक्ल पता कर ली, फिर आप ऑप्शन मालूम आ जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 3 के अंदर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर इन R3 रिलेटेड टू द बेसिस ऑफ R3 RR Q1 Y। देखिए ये चीजें आपको ना की हुई है, आप थोड़ा ये सोच रहे हो ये नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया। ये नया कुछ नहीं है, मैंने किसी ने किसी क्लास में पढ़ाते हुए कोऑर्डिनेट्स का जिक्र भी किया था। कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स पता कीजिए। अरे भैया किसके कोऑर्डिनेट? इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट। अच्छा हाँ, कब? जो वेक्टर इसके अंदर आ रहा है रिलेटेड टू द बेसिस, कहने का मतलब है इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, ये वेक्टर इस बेसिस के रिलेटेड है। कहने का मतलब इस वेक्टर को इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अगर ये बेसिस है, ये सेट एक बेसिस है, तो कहने का मतलब कोई भी वेक्टर जो R3 के अंदर है, ये वाला वेक्टर R3 के अंदर है, तो उसका मतलब इस वेक्टर को इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो जो इन वेक्टर्स के जो कोफिशिएंट होंगे A B C, इन वेक्टर के कोफिशिएंट को ही कोऑर्डिनेट कहा जाता है। इन वेक्टर के कोफिशिएंट को ही कोऑर्डिनेट कहा जाता है। चलिए फिर पता करते हैं, चलिए, है ना। देखिए अगर इस चीज को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स को, जैसे हम लोग किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं। देखिए हम जैसे कोई वेक्टर है हमारे पास A, उसको हम ऐसे लिखते हैं 2i + 3j + 4k। मैं आपको रिलेट करा रहा हूँ चीजें ताकि आपको समझ पाए। मान लीजिए कि वेक्टर A हमारा 2i + 3j, तो इस वेक्टर को हम प्लेन में दिखाना चाहे तो कैसे दिखाएंगे? 0 से ये पॉइंट हमने ले लिया A, और A हमारा ये वेक्टर हो गया, ये हो गया 2i + 3j + 4k, मान लेते हैं। तो अब मैं आपको चीजें रिलेट करवा रहा हूं, समझ आ रहा हूं कि चीजें हो कैसे रही है ना।
तो उसका मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर ओ ए बना ये है आपका, है ना, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। तो इस ए के पॉइंट क्या होंगे, अरे बोले तो इस ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भैया, अरे यही होंगे भैया 2 3 4। बस कहने का मतलब एक पॉइंट ही वेक्टर होता है और ये वेक्टर ही पॉइंट होता है, बस समझने वाली बातें होनी चाहिए। अगर ये वेक्टर है तो इसको पॉइंट की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन है, 2 3 4। तो उसी प्रकार से जब इस वेक्टर को इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये देखिए ये 1 1 2 किसका काम कर रहा है, ये आई जो है ना यहाँ पर, ये आई इस 1 1 2 का काम करेगा, ये 3 -1 0 जे का काम करेगा जे, और 2 1 2 0 -1 इस के का काम करेगा। अच्छा जी, तो फिर हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, वो कौन है, ये कोऑर्डिनेट है 2 3 4, बोले तो ए बी सी, है ना। देखिए करके दिखाता हूं आपको, तो ये कहानी होती है इसके पीछे की। चलिए तो इस पॉइंट को उठाइए जो कि R3 के अंदर बैठा हुआ है, कैसे है, 2 है 1 है माइनस का 6 है, करेक्ट है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ए पहला इनके कॉम्बिनेशन में लिखना है ना, तो ये क्या है 1 1 2 प्लस बी 3 -1 0 प्लस सी 2 0 -1, क्योंकि अगर ये बेसी है तो मतलब इस सेट के अंदर इस वेक्टर स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं, जो वेक्टर्स हैं, उनको इनसे जनरेट किया जा रहा है, इनसे बनाया जा रहा है। सीधा सा अर्थ है कि ये जो वेक्टर है इनसे बन के तैयार हो रहा है और ये इंडिपेंडेंट भी होंगे, है ना, क्योंकि बेसिस बना रहे हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, तो ए बी सी की वैल्यू पता करनी भैया, और बहुत आसान है। देखो यहां से कंपेयर करेंगे, ए यहां से करेंगे 3b, यहां से करेंगे, मैं एग्जाम में शॉर्टकट अप्रोच रखनी है, पूरा डिटेल में सोल्व नहीं करना है, कोई आपका रफ वर्क नहीं देखने वाला कि आपने रफ में क्या लिखा है, रफली कैसे सोल्यूशन किया है, कोई दिक्कत नहीं है। काम करने की स्पीड को बढ़ा दो आप, क्योंकि इतनी सारे क्लासेस हमने ले लिए, इतनी सारी एक्सरसाइज करवा दी है, तो एग्जाम में आप जहां भी हल्का सा भी जगह मिले वहीं फटाफट सोल्व कर लो, पूरा डिटेल में सोल्व नहीं करना है। देखिए एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, यहां से टू दिखाई पड़ रहा है, हाँ जी 2 दिख रहा है, यहां से पहला कंपोनेंट क्या आएगा, पहला यहां से 2 आया, पहला यहां से ए आएगा, यहां से 3b आएगा, यहां से 2c आएगा, यहां से ए आएगा, यहां से 3b आएगा, यहां से 2c आएगा। ये लीजिए यहां से हमें एक कंडीशन मिल गई। अब आ जाइए इधर, यहां से सेकंड कंपोनेंट 1 आएगा, यहां से देखिए ए आएगा, यहां से माइनस का बी आएगा और वहां से 0 आएगा। ये लीजिए दूसरी कंडीशन आ गई, ठीक है, यहां से 1, यहां से ए, यहां से आएगा माइनस का बी, करेक्ट है। हाँ तीसरा कंपोनेंट क्या है, यहाँ तीसरा कंपोनेंट माइनस का 6 है। अच्छा जी, यहाँ पर तीसरा कंपोनेंट क्या है, यहाँ से 2a है, यहाँ से क्या है 0 है, और यहाँ से क्या है भैया माइनस का c। ये लीजिए, तो हमारे पास यहाँ आ चुका है। अब हमें यहाँ पर तो ए बी सी है, यहाँ पर ए बी और ए सी है। एक काम करते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल कर लें, क्यों, इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है, मतलब ए इधर भी है ए इधर भी है, तो यहाँ से ए को एलिमिनेट करते हैं और बी और सी में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं देखिए, एक काम करते हैं, अब तो 9 10 का काम है, ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है। एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वाले को, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 करेंगे तो 2a आएगा, यहाँ 2 से करेंगे माइनस का 2b आएगा। क्लियर है। अच्छा जी, घटा देते दोनों को, ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से माइनस का 8 आया, यहाँ से क्या आया 2b और माइनस का c आया। अब यहाँ से जो आपने वैल्यू निकाली है, यहाँ से लिख सकते हैं कि c बराबर क्या आएगा 2b प्लस का 8, करेक्ट है। इस c की वैल्यू को उठाओ और यहाँ आ जाओ, तो 2 का 2, a का a, 3b, 2 का 2, c की वैल्यू क्या है 2b प्लस 8, है ना। तो एक काम करते हैं ना, 2c क्या आएगा 2c आएगा 2 दूनी 4b और 8 दूनी 16, है ना। तो सीधा एक काम कर लेते हैं, यहाँ 2c की वैल्यू रख देते हैं। 2c की वैल्यू क्या आएगी 4b प्लस में 16, हाँ जी। तो यहाँ से देखिए अब निकलने वाला है, क्या निकलेगा a प्लस बी में कंडीशन आएगी, तो यहाँ पर a आएगा प्लस 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7b। अच्छा जी, ये कितने 16 को उधर ले जाओ, माइनस के 14, ठीक बात है ना। अब यहाँ से इसको उठा कर लाओ, यहाँ पर हमें चाहिए 7b, तो इसको 7 से कर लो, 7a माइनस का 7b, है ना। तो यहाँ आ जाओ भैया, 7a माइनस का 7b बराबर में 7, ये दोनों कट जाएंगे, ये कितने हो गए 7 और 1 8a, यहाँ से कितने आएंगे माइनस के 7, तो a की वैल्यू कितनी आएगी भैया माइनस का 7/8। देखिए कहीं दिख रहा है क्या पहला कोऑर्डिनेट, हाँ भाई -7/8, मतलब ऑप्शन ए तो गलत है, यहाँ पर -7 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। पहला कोऑर्डिनेट तो मिल गया, दूसरा कोऑर्डिनेट बी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा जी, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, बी की वैल्यू निकालो, फटाफट निकाल लो भैया बी की वैल्यू। यहां रख देते हैं, ए यहां रख दीजिए भैया, है ना। देखिए तो बी को उठाकर लेफ्ट में ले आते हैं, बी को उठाकर लेफ्ट में ले आए और 1 को उठाकर उधर ले जाते हैं, a -1, ए की वैल्यू कितनी है भैया -7/8 और माइनस का 1, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 8, तो ऑप्शन में एलसीएम में चला जाएगा
और ये हो जाएंगे माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 15/8, तो माइनस 15/8। हाँ जी, ऑप्शन बी भी गलत क्योंकि यहाँ प्लस का आ रहा है। तो ऑप्शन सी और डी में फैसला करना है, मतलब कि कहने का मतलब अब सी हमारा फैसला करेगा। हाँ जी, सी कहाँ है, सी कहाँ है, सी यहाँ है भैया, है ना, यहाँ आ जाओ। तो देखिएगा सी को उठाकर इधर लाते हैं, सी को लेफ्ट में लिया है और 6 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस का 6। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना, उधर ले गए भैया 6 को। हाँ जी, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2 का 2, ए की वैल्यू कितनी है -7/8, तो भैया ये कर देंगे माइनस इधर 7/8। अच्छा जी, प्लस में कर देंगे 6, सी बराबर कितना आएगा, एलसीएम तो 8 ही आएगा, यहाँ से माइनस के 14 आएंगे, यहाँ आएंगे 8 × 48। अच्छा जी, 48 में से 14 घटा दीजिए, है ना भाई, 8 में से 4 गई तो 4, और ये आएंगे 34/8, ये घट कट जाएंगे, 17/2 आएंगे, 17/4 आएंगे, 17/4 प्लस के आएंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी गलत है, माइनस का आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ प्लस माइनस का ज्यादा काम नहीं है ना, थोड़ा बहुत है, कुछ चीजें कैलकुलेशन की होती है, जो चीजें आसान लगती है ना वो समय भी लेती है फिर, क्योंकि सोल्व करना पड़ता है तो आसान ही है लेकिन समय लेगी भैया, है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी सोल्व करते हैं आप, लेकिन नंबर पक्का हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कह रहा है कि एक टी यू से वी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन कर्नल टी इज ए सब स्पेस ऑफ। अरे भैया कितनी बार हल, क्वेश्चन अगर क्लियर है तब तो आसान है, अगर क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। और मैं बहुत बार बताया है आपको, अगर टी यू से वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो भैया ये u है और ये v है, तो यहां जो एलिमेंट से सेट बनता है जिनकी इमेज 0 होती है ना, उन एलिमेंट का जो सेट बनता है वो होता है नल स्पेस ऑफ टी, या फिर इसको कर्नल टी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको, कर्नल टी, है ना, सारा समझाया है मैंने। और यहां से जो एलिमेंट्स का जो इमेज बनकर आती है, इमेजेस का जो सेट होता है उसको रेंज स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज स्पेस या रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छी सीधी सी बात है, रेंज स्पेस वी का सबसेट होगा और नल स्पेस यानी कर्नल टी यू का सबसेट होगा, क्योंकि इसमें यू के एलिमेंट होते हैं तो ये यू का बनेगा, और रेंज में वी के एलिमेंट होते हैं तो वी का बनेगा। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है कर्नल टी किसका सब स्पेस है, भैया यू का है। अब ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, रट्टा नहीं मारना, यू को रट्टा नहीं मारना है, जो पहले इधर है वो आएगा इधर। और एग्जाम में थोड़ा चेंज करके आ जाए, क्वेश्चन घुमा दे, यहां पर वी कर दे, यहां यू कर दे, तब आंसर वी हो जाएगा। तो जल्दबाजी भी नहीं करनी है, दिमाग खुला रखना है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में है ना तुक्का मार के आ जाओ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स लाई इन दिस इंटरवल। कह रहा है कि जो आइगन वैल्यूज है इस मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर क्या है भैया, 3/3। इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू जो किस इंटरवल में लाई करेगा। और मैं कहता हूं बहुत आसान क्वेश्चन है ये लेस देन इक्वल टू मॉडुलस देख के घबराना नहीं है कि सोचो ना आपने सर सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवाए थे हैं, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये मॉडुलस कहां से आ गया, घबराना नहीं है। अरे घबराना नहीं है, अरे क्या ये तरीका होता है आइगन वैल्यूज निकालने का। ए हम मान लेते हैं मैट्रिक्स से है, ए माइनस लैम्डा आई, आई कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की। अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो यहाँ से जो आइगन वैल्यूज निकलेगी, मतलब लैम्डा की जो वैल्यू जाएंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, वो सारी आइगन वैल्यूज होती है ना। तो सीधा अटैक करते हैं वहीं पर, है ना। लेट्स, ये लैम्डा कहाँ जाएगा, अरे आइडेंटिटी एलिमेंट में डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो लैम्डा डायगोनल एलिमेंट्स पर ही जाकर पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब यहां पर आएगा 1, है ना, यहां पर क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा, यहां आएगा 1 माइनस लैम्डा, यहां आएगा 1 प्लस लैम्डा। समझ पा रहे हैं ना आप, ये तो चीज आपको आती है, बहुत बार मैंने आपको सिखाई हुई है। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, बस अब लैम्डा की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ गया, बस खटाक से, है ना। ये ए मैट्रिक्स है, लैम्डा आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, वो मैट्रिक्स बनेगी, उसका डिटरमिनेंट निकाला है। चीजें आप सीख सकते हैं, अभ्यास से आ जाती है चीजें। लैम्डा डायगोनल पे अटैक करता है। अब देखिए क्या करते हैं, अरे भैया एक काम करो, फर्स्ट रो के अलोंग सोल्व कर लो, है ना, R1 के अलोंग सोल्व कर लो, फर्स्ट रो के अलोंग, तो 1 माइनस लैम्डा, है ना, ये रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, ये तो क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, है ना, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यू करेंगे तो 0 आएगा, इसको छोड़ दो। अब इधर आ जाओ, प्लस माइनस माइनस का 2 आएगा, ये वाली रो जाएगी और ये वाला कॉलम जाएगा, है ना, तो इसको इससे कर देंगे सीधा, तो कितना आएगा 2 प्लस में 2 लैम्डा, यू करेंगे तो 0 आएगा, बस इतना ही आएगा, बराबर में 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, काम आसान है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से देखिए लैम्डा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में लैम्डा कॉमन। अरे आप कहो सर जी ये कैसे कर रहे हो, अरे दिमाग लगाओ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 माइनस लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा। इधर देखो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस लैम्डा अंदर बचेगा, 2 बाहर आके 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस लैम्डा कॉमन लिया एक, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस लैम्डा
और यहाँ से बचेगा 1 माइनस लेमडा की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ से 2 और 2 4 हो चुके हैं, 1 प्लस लेमडा बाहर जा चुका है ना। थोड़ा चीजें दिमाग को इस प्रकार से चलाओ कि छोटी मोटी कैलकुलेशन में ज्यादा समय ना लगे, एक स्टेप से दूसरी स्टेप पे चले जाओ। तो यहाँ से 1 प्लस लेमडा बराबर 0, एक तो ये आएगा, ये वाला 0 हो गया, और दूसरा ये वाला 0 हो जाएगा। 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर बराबर में 4। आप इसको लिख सकते हो लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 4। तो लेमडा माइनस 1 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस के 2, क्योंकि यहाँ से मॉडुलस हटाएंगे ना। अब इसको आगे आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहे तो ऐसे लिख लो, प्लस माइनस √4, है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, देखिए दिस इंप्लाइज लैम्डा की वैल्यू आएगी यहाँ से, अगर प्लस का 2 लेता हूँ तो एक उधर जाके 3 का हो जाएगा, और माइनस का 2 लेता हूँ एक उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 1। तो मतलब एक -1 इधर से भी आ रहा है। तो मतलब कुल मिला के लैम्डा की 2 वैल्यू आई है। लैम्डा की एक वैल्यू तो आई है भैया -1, और लैम्डा की एक वैल्यू आई है 3। एक वैल्यू एक वैल्यू -1, एक वैल्यू -3। और अगर दिमाग में चल रहा होगा सर इतना तो कर लिया, अब ये आंसर कैसे पता चलेगा। अरे भैया मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ, पुट करके देखो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वही आंसर है। यस, पूरा सोल्व नहीं करना है। देखो यहां 3 उठाओ, अब देखो 3 कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों करने चाहिए। देखो 3 को उठाया, पहले ऑप्शन में रखेंगे, 3 में से एक घटाएंगे 2, तो मॉडुलस 2 की वैल्यू क्या 2 1 से छोटी होती है। अरे भैया अगर यहाँ 3 रखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 1। ये तो गलत बात है। क्या 2 छोटा होता है 1 से? नहीं होता, गलत। यहां पे रखेंगे 3, 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 का मॉडुलस कितना जाएगा 4, 4 लेस देन इक्वल टू 1 होता है? नहीं होता, गलत बात। यहां रखेंगे 3, 3 में से एक घटाएंगे 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2। ये बात सही है भैया, 2 लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 कहीं ना कहीं 2 के बराबर तो है। लेस देन हो या ना हो, चॉइस होती है यहाँ पर, बराबर तो है। जी हाँ, तो ये हमारा सही दिखाई पड़ रहा है। इसकी बात करें यहाँ पर रखेंगे 3 और 1 4, ये तो कभी नहीं होगा। 4 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 4 तो नहीं होता, गलत बात। अब देखिए -1, अब ये देखना है कि -1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, करता है। जैसे ही -1 यहां रखेंगे तो -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 का मॉडुलस 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2। ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो पूरा सोल्व नहीं करना है, पुट करके आंसर पता लगा लो यार, क्या जरूरत है पूरा समय खराब करने का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा था 3 मैपिंग्स, 3 मैपिंग आपको दिख रही है, T1 T, ये पहली है, इस प्रकार से डिफाइंड x+1 आ रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट में आ रहा है, और यहाँ पर देखिए बोर्ड में आ रहा है। तो कह रहा है कि कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने आपको ट्रिक बताई है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने की। प्रोडक्ट में 2 कंपोनेंट आए, मॉडुलस में आए, या कोई कांस्टेंट एरर हो रहा है किसी वेरिएबल के अंदर, स्केलर है ना, ये x+1 एरर हो रहा है, तो इसलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। XY प्रोडक्ट में आ रहा है, इसलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। मॉडुलस आ रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। मैंने आपको शॉर्टकट सिखा रखे ना, शॉर्टकट सिखा रखे सारे आपको मैंने। तो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैं कह रहा हूं कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये कह रहा है ऑल आर नॉन कोलिनियर, सॉरी ऑल आर नॉन लीनियर। ये बात सही है, तीनों के तीनों नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। लीनियर नहीं है तो क्या है, नॉन लीनियर है। ये कह रहा है कि तीनों है, गलत। ये कह रहा है कि ए और बी है, गलत। ये कह रहा है बी और सी, गलत। अरे भैया ओनली ऑप्शन ए सही है, कोई भी लीनियर नहीं है, बोले तो नॉन लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 7, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डिफाइंड बाय टी एक्स वाई, 2 टपल से 2 टपल, इस प्रकार से डिफाइंड हो रहा है। तो कह रहा है tan इनवर्स ए बी बताओ। अरे भैया सिखाई हुई चीजें हैं तो, है ना, कितना आसान कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने आपको सिखाया, जब भी tan इनवर्स ए बी निकालना है, हमें tan इनवर्स ए बी निकालना है, उसको मान लो सी डी। आप पे डिपेंड करता है यहाँ राइट साइड में क्या मानते हैं, सी डी मानते हैं, पी क्यू मानते हैं, आर एस टी मानते हैं, यू डब्ल्यू मानते हैं, कुछ भी मान लो आप। मैंने ये मान लिया। तो अगर टी इनवर्स निकल रहा है तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं टी ऑफ सी डी बराबर ए बी। मतलब टी इधर tan इनवर्स इधर आ गया, tan इनवर्स की बोलता हूँ, टी इनवर्स इधर आ गया। बार बार tan इनवर्स टी इनवर्स बोलना चाहता हूँ और मुंह से tan इनवर्स निकलता है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर से लेट हो जाती है ना चीजें। तो देखिए हमें टी इनवर्स ए बी ये है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स आप जानते हो ना, टी वी बराबर यू, इफ एंड ओनली इफ टी यू बराबर वी, यही तो कॉन्सेप्ट लगाया है। तो ये टी इनवर्स वी बराबर यू बराबर टी यू बराबर वी, समझ गए ना आप। अब देखिए अगर यहां पर एक्स वाई है तो क्या कहानी हो रही है कि जो सेकंड कंपोनेंट पहले आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, सेकंड कंपोनेंट पहले आएगा, डी पहले आएगा, ये सेकंड वाला। फिर पहले का ट्वाइस करके दूसरा घटाया जा रहा है, तो पहले का ट्वाइस करके मतलब 2c करके दूसरा घटा रहे हैं, बराबर में ए बी। यस, आपको निकालना है tan इनवर्स ए बी, तो इसका मतलब आपको tan इनवर्स ए बी तो इसके बराबर है, तो इसका मतलब आपको सी और डी की वैल्यू निकालनी है, खेल खत्म हो जाएगा। सी और डी की वैल्यू निकाल लो, काम आसान है, हम वही करने जा रहे हैं। तो यहां से डी की वैल्यू तो आएगी बी, तो डी की वैल्यू तो आई भैया बी। यहां से देखो
2c, डी की वैल्यू कितनी है b, बराबर में डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने। हमें क्या निकालना है, सी और डी, सी की वैल्यू निकालनी है तो 2c, बी को उधर ले जाओ, a प्लस बी, तो c कितना आएगा a प्लस बी बाई में 2, तो c तो आया a प्लस बी बाई 2, तो यहाँ वैल्यू रख दो c की वैल्यू a प्लस बी बाई 2, और d की वैल्यू कितनी आई b, तो इसका मतलब हमारा tan इनवर्स ए बी कितना आया a प्लस बी बाई 2 कोमा बी। शॉर्टकट है ये, पहला ऑप्शन मिल गया, पहला ही ऑप्शन मिल गया है ना, ऑप्शन डी में तो माइनस आ रहा है। तो ये शॉर्टकट तरीका इनवर्स निकालने का सिखाया है मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है इफ वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस एम इट्स सब स्पेस इफ डायमेंशन ऑफ वी बराबर एन डायमेंशन ऑफ वी बाई डब्ल्यू बराबर आर डायमेंशन ऑफ एम। बहुत आसान ट्रिक है ये तो, है ना, कितना आसान क्वेश्चन है ये तो हमने सिखाया क्वेश्चन स्पेस वाला। डायमेंशन ऑफ वी बाई एम बराबर आर दिया है, तो ये प्रॉपर्टी में हमने आपको प्रूव भी करके दिखाई थी, रिजल्ट्स में फॉर्मूला ये तो। ये क्या होता है, डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ एम, कैपिटल एम आएगा यहाँ पर, है ना, ये कैपिटल कर लेना भैया, कैपिटल आएगा, बराबर में क्या है आर। डायमेंशन ऑफ वी कितनी दी हुई है, डायमेंशन ऑफ वी एन बता रहा है ना, तो डायमेंशन ऑफ वी एन बता रहा है तो एन, आर को उठा के इधर ले आओ, एन माइनस आर, एम इसको उठा के उधर ले जाओ, डायमेंशन ऑफ एम। तो आपसे डायमेंशन ऑफ एम पूछ रहा है ना, डायमेंशन ऑफ एम क्या हो जाएगा एन माइनस आर, एन माइनस आर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन आसान आसान, पढ़े हुए होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ द वेक्टर्स 0 1 1 एंड a1 0, है ना, 0 1 a 1 1 1 a1 a1 0 of a vector space v3 are linearly dependent then the values of a। linearly dependent कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है। तीन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो भैया उनका डिटरमिनेंट 0 होता है, हमने आपको सिखाया था। ये कॉन्सेप्ट मैंने रैंक की ऑफ मैट्रिक्स से भी रिलेट कराया था, क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट अगर होते हैं तो उनसे मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स, अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनसे जो मैट्रिक्स बनती है, मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, वेक्टर्स को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो मैट्रिक्स बनती है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है उस मैट्रिक्स की रैंक वही होगी जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं वो वेक्टर्स जिनसे मैट्रिक्स बनाते हैं हम, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरे डिटेल में सिखाया है। सीधा सा अर्थ ये है, डिपेंडेंट तो डिटरमिनेंट 0 होगा इन वेक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का, और अगर इंडिपेंडेंट है तो इनसे बनने वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कभी 0 नहीं होगा, नॉन 0 होगा। डिपेंडेंट है तो इनसे बनने वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा, यही तो फैक्ट है। चलिए अब डिटरमिनेंट जो बनेगा उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो पहले रो में लिखो या कॉलम में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वेक्टर को उठाओ, पहले कॉलम में लिख दो आप फटाक से, चाहे रो में लिख सकते हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू इररेस्पेक्टिव होती है चेंज ऑफ रोज और कॉलम। रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 1 a 1 a 1, यस, फिर है हमारे पास a 1 0, है ना, तो a है ये, कहीं नो समझ लो इसको, a है भैया। तो एक काम करते हैं, पहली रो के लॉन्ग सोल्व कर लेते हैं, तो 0 पहले, तो फिर माइनस का 1 आएगा, तो इस हिसाब से क्या आएगा हमारे पास, -1 आएगा, तो क्या आएगा यू जाएंगे, ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा माइनस का a, है ना, यहाँ तक क्लियर है सर जी, क्लियर है। अब क्या करना है, प्लस का a, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, यहाँ से आएगा 1 माइनस का a स्क्वायर और बराबर में 0, तो यहाँ से तो आएगा प्लस का a, यहाँ से आएगा प्लस का a माइनस का a क्यूब बराबर में 0, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना, मतलब a क्यूब उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 2a को उधर ले जाओ, माइनस का 2a, तो यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस का 2। ऑप्शन में अपने आप पता चल रहा है आंसर क्या आने वाला है, ये तो एक तो वैल्यू आएगी 0 यहाँ से, तो ये वाला तो, अब यहाँ से क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 बोले तो a की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √2, तो इसका मतलब आंसर क्लियर है भैया, है ना, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितनी आसानी से काम हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इस क्लास 23 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ टी R3 से R3 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड इट इज डिफाइंड बाय टी एक्स वाई जेड बराबर x प्लस वाई वाई प्लस जेड, देन नलिटी ऑफ टी। नलिटी ऑफ टी पता लगाना चाह रहे हैं, तो आपको मैं एक रैंक नलिटी थ्योरम, सेल्वेस्टर थ्योरम सिखाई थी आपको, रैंक नलिटी थ्योरम याद आ रहा है आपको याद तो आ ही रहा होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा कॉन्सेप्ट पर आएंगे। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है भैया, वो ये कहती है कि रैंक जो होती है ना टी की, है ना, रैंक ऑफ टी कह दो यार, डायमेंशन ऑफ कह दो, हाँ आप समझ गए होंगे, आप डायरेक्ट समझ दो, सीधा लिख दो क्या, समझ गए होगे आप, रैंक ऑफ टी नलिटी, और दैट्स इक्वल टू क्या होता है डायमेंशन ऑफ R3,
यहाँ पर U होता है, U कौन है यहाँ पर, R3 है ना। यही कॉन्सेप्ट है रैंक नलिटी थ्योरम का। अब देखिए कहानी क्या है दोस्त, रैंक टी कैसे निकालते हैं, इसका मैंने आपको मैट्रिक्स मेथड सिखाया हुआ है। एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम, कहां से बनाएंगे मैट्रिक्स, यहां से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे R2 है तो 2 रो आएगी, कॉलम कितना है 3, यही ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी। देखिए टपल कितना है 1 2, 2 टपल तो रो 2, यहाँ पे कितने 1 2 3, तो राइट से लेफ्ट पे जाते हैं तो 3 कॉलम आएंगे, 3 टपल का है। तो पहली रो लिखिए आप, है ना। पहली रो क्या आएगी, देखिए इसके कोफिशिएंट देखो, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 1, जेड का कितना है 0, जेड है ही नहीं इसमें, देखो एक्स नहीं है, एक्स का 0, वाई का 1, जेड का 1, ये लीजिए 2/3 की मैट्रिक्स बन गई। अब इसकी जो रैंक होगी इमेजेस से, ये इमेजेस से, ये आउटपुट क्या इमेजेस है, तो इमेजेस से जो सेट मैट्रिक्स बन रही है उस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वही रैंक हमारी रेंज स्पेस की होगी, और बोले तो वही हमारी डायमेंशन होगी किसकी, डायमेंशन होगी रेंज स्पेस की, यानी कि रैंक ऑफ टी होगी हमारी। तो इसकी मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी, देखिए इसकी रैंक 2 होगी या 2 से कम होगी, सीधी सी बात है। अब 2 ऑर्डर का माइनर मिल रहा है हमें, मिल रहा है ना, ये देखिए ये रहा, इन दोनों से पकड़ लो, ये हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो एक नॉन जीरो माइनर मिल गया 2/2 ऑर्डर का। तो इसकी रैंक कितनी होगी, रैंक ऑफ ए कितनी होगी, रैंक ऑफ ए 2 होगी। मतलब बोले तो जो रेंज स्पेस से बनने वाली मैट्रिक्स है उसकी रैंक 2 है, तो वही रैंक हमारी हो जाएगी रैंक ऑफ टी की, है ना। तो रैंक ऑफ टी की रैंक 2 आई। नलिटी की हमें निकालनी है, नलिटी हमें निकालनी है, नलिटी ऑफ टी, है ना। ये नलिटी ऑफ टी आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये R3 3 डायमेंशनल का है, तो नलिटी ऑफ टी कितना आ गया, 3 में से 2 घटा दो 1 आएगा, सीधा सा बात है, कोई सोचने वाली बात है नहीं। 3 में से 2 घटाएंगे तो एक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3 - 2 = 1। क्लियर है। तो यही हमारा ये वाली क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्लास नंबर 24 टू बी कंटिन्यूड। ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू रहेगा, जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे क्लास नंबर 24 के अंदर। बचे हुए 11 से 20 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।